मेरा बैग ही गायब हो गया, पता नहीं। लो भाई कुछ खिला दो मेरे को। देखो उड़न खटोला। दोस्तों 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 ये कहाँ गई। शिवम के साथ नाइंसाफी हुई है कि लेडीज तो फिर इसने लगाई पैरेलल। अभी कुछ ऐसा है। छठी बार हो गया हूँ, छठी बार। सबका पसंद। गुड मॉर्निंग हो चुकी है सुबह। गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल। हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है मेरे एक न्यू व्लॉग में। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज सुबह के 4 बज रहे हैं और मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ सबसे पहले। क्योंकि मेरे हो रहे हैं पीरियड्स। मेरे को नींद नहीं आ रही और मेरे पेट को चाहिए कुछ गरम गरम। दैट्स व्हाई आई हालत से ही दिख रहा होगा मेरी तबीयत ख़राब है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज मेरा बैटल भी है। दैट्स व्हाई वो भी ट्रैवल करना है हमें। हम ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें वहाँ तक ट्रैवल करना है। और मेरी मम्मी सुबह मैंने उन्हें बताया तो मेरी मम्मी मना कर रही कि तू नहीं जाएगी पर मैं जाऊँगी। चाय हमारी तैयार है। खाने के लिए हमारे पास है नमकीन। लाइट नहीं आ रही वरना मैं बाहर सड़क पे बैठ के पीती चाय। लेकिन मौसम अच्छा हो रहा है, बारिश हो रही है पर लाइट नहीं आ रही तो अंधेरा है तो दिख ही नहीं रहा। तो आ गई हूँ मैं बाहर अपनी चाय लेकर। मस्त मौसम हो रहा है, बारिश मतलब कि बारिश पड़ी थी थोड़ी देर पहले, अब ठीक हो चुकी है तो चाय पीती हूँ आराम से बैठ के। तो दोस्तों पहुँच गई हूँ मैं स्टेशन पर। ट्रेन बस आने वाली है थोड़ी देर में। और क्या कहते हैं, आज हापुड़ से ही जाने वाली ट्रेन है तो ये अच्छा है कि मुझे गाजियाबाद नहीं जाना पड़ा वरना और भागा दौड़ी करनी पड़ती मुझे। शिवम ट्रेन में ही बैठा है तो वो कह रहा था कि मैंने स्की पे बैठा हूँ तो देख लेना तो कैसे हो भाइयों, देखो तुम्हारा भाई फिर से आ गया है इसके व्लॉग में फिर से, क्योंकि ये व्लॉग चली मेरे उस तरह जब मैं आता हूँ तभी चलता है। तो देखो बने रहना व्लॉग में, अभी मज़ा आएगा। मैं आ चुकी हूँ ट्रेन में और सीट भी मुझे मिल गई। यहाँ पे ये घेर के लाया था। अभी गिर जाती है। मेरे तो खाली है, इतनी भरी हुई नहीं है ये ट्रेन। 4 ही स्टेशन है बीच में तो हम जल्दी पहुँच जाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं। कौन सा गुटका तो नहीं है पता, कौन सा कमला पसंद। सबका पसंद। मेरे निशाना भी टट्टी करता है इसके दफ्तर है। मोमोज नहीं खाने मोमोज खा भाई बहुत ज़्यादा। हम मोमोज निकल रहे हैं। छठी बार हो गया हूँ, छठी बार। दोस्तों ये सही है कि इस ट्रेन में ज़्यादा भीड़ नहीं है, आराम से हम लोकल डिब्बे में भी लेट के जा पा रहे हैं। तबीयत खराब थी तो भगवान ने भी कहा तरस खाते तो लेट के जाओ आराम से। फाइनली हम पहुंच चुके हैं रुद्रपुर जहाँ हमारा बैटल है। मैं समझ पाते में इतना अच्छा मौसम हो रहा था बारिश वाला और मतलब कि ठंडी ठंडी हवा लग रही थी। यहाँ के चिल्का वाली धूप निकली बड़ी है। तो लेडीज वॉशरूम यहाँ की लेडीज सॉरी आपकी दाढ़ी आने लगी लेडीज। तू जेंडर नहीं देखता। तो हम पहुंच चुके हैं वेन्यू पे और वेन्यू काफ़ी अच्छा है और काफ़ी मतलब कि वो जो मैनेजमेंट है वो भी काफ़ी अच्छा है। दिखाता हूँ आपको वेन्यू। देखो इधर भी मतलब ये तो लेकिन नॉर्मली हम यहाँ पे घूम सकते हैं। वेन्यू जो है मतलब कि जहाँ बैटल होगी वो भी अंदर है तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। यह मेन वेन्यू जहाँ पर बैटल होगी। पहले आदमी इतना काला था बेचारा, बहुत काम करता था, फिर इसने लगाई पैरेलल। अभी कुछ ऐसा है।
बिफोर आफ्टर सिर्फ इतने पे यूज किया हुआ है, अभी इस पे अभी यूज करेंगे। ट्राई करा था मैं कि चलो देखता हूँ यहाँ से होती है तो 22 से बहुत है। आए इस महाशय की दवाई लेने, उसके बंद नहीं हो रहे टट्टियाँ। गरीबी, बेचारे 20 रुपए की पानी की बोतल अफोर्ड नहीं करवा रहे। ये नल गरीबी से ना, भर जा रहा है ये अच्छा पानी है नल का। और वो जो साफ करके दे रहे हैं कंपनी वाले, वो भैया देखो ये अच्छा बचपन, देखो वो पीने में जो बजट में आ जाए वही अच्छा सुनो, होता नहीं है। नहीं देखो जी, पहले सरकारी नल थे तो कोई बीमार नहीं होता था, अब आ रहे हैं तो सब बीमार होते हैं। तो इससे अच्छा सरकारी नल से पी लो भाई। सब नल लगाए अपने घर के आगे। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। तो अब हम क्या कहते हैं बैटल में से आ चुके हैं और अब हम रुके हैं स्टेशन पे, क्योंकि हम जा रहे हैं अब काठगोदाम, क्योंकि कल जाएंगे हम नैनीताल। नैनीताल यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, तो यहाँ तक आएंगे तो आगे भी चले ही जाते हैं। तो बैटल में मैं सेलेक्ट हो गई थी, शिवम के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, जो शिवम खुद बताना चाहेगा। बैटल में मैं सिलेक्ट हुआ था और मेरे पॉइंट भी हाईएस्ट पॉइंट थे, लेकिन उन्होंने क्या करा, बैटल जल्दी ख़त्म करने के चक्कर में उन 7 बंदों में से सिर्फ 3 बंदे अपने आप ही, जो एंकर होता है एमसी होता है, उसने अपने आप ही अपनी तरफ से टिक लगा दी 3 बंदों पे। उसको घंटा फ़र्क नहीं पड़ा था कि ये हाईएस्ट पॉइंट किसके हैं किसके नहीं है। और इसका 14 जो कौन 14 की अच्छा लिस्ट थी, है कौन बुरा है। हाँ इसकी 14 की लिस्ट थी लो पॉइंट में, तो ये सिलेक्ट हो गई, लेकिन हम हाईएस्ट वाले नहीं हुए। और 3-4 बंदे और नहीं हुए जिनका हाईएस्ट थे, एक दिल्ली का था और एक मुरादाबाद का, वो भी सिलेक्ट। बताओ, हाईएस्ट वाले नहीं हुए और लोएस्ट वाले हो गए। बड़ी ना इंसाफी है दोस्तों, वह हो जाता है यार कभी कभी, लेकिन यार गलत बात है, समझना चाहिए लोगों को। लोग वक्त ट्रैवल करके आ रहे हैं यार, ऐसा ना करें। और ये वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर मतलब कि ज़्यादा बंदे हो रहे हैं तो भाई सबको उतरवाओ अगर आपको लग रहा है, पर ये गलती ना हो कि भाई किसी को भी फिर भेज दे रहे हैं, अनडिज़र्व बंदा फिर कर रहा है और जिसका अच्छा राउंड था फिर वो नहीं कर रहा, तो अच्छा नहीं लगता। पर ये वेटिंग रूम है रेल का, मैं तो यहाँ पाया, यहाँ एसी लगा पड़ा, मैं कह रहा हूँ यहाँ पैसे थोड़ा ले लगे रुकने के, एसी लग रहा है, कैसे रुक रहे हो तुम यहाँ पे। पर ये कह रहा नहीं लेने के पैसे, क्योंकि हमारे पास टिकट है। तो ट्रेन में हम चढ़ गए दोस्तों, एकदम से मेरी आँखें खुली और मैं ट्रेन बिल्कुल क्या कहते हैं उस पर खड़ी थी। अगर थोड़ी और लेट होता ये वाली ट्रेन हमारी छूट जाती। तो दोस्तों तो देखो अब हो गई है सुबह, और देखो हमारी मेहनत का फल हमें मिल चुका है सुबह सुबह ही। गुड मॉर्निंग हो चुकी है सुबह। तो नज़ारे चेक कर लो, नज़ारे चेक कर लो। तो शेयरिंग टैक्सी ले ली है, तो अब हम जा रहे हैं नैनीताल। पहले नैनीताल में देखते हैं रूम पोस्ट ली हुए, तो वहाँ पर जाकर रूम ले लेंगे, रुकेंगे, फिर उसके बाद कैची दाम निकलेंगे। दोस्तों सुबह सुबह हमारी एक मोटिवेशन मिली है, जो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। मतलब वो हर चीज़ पर आधारित है, देखो अपने ऊपर जरूर लेना वो चीज़ें। अपने खिरे कराए पर पानी जरूर डालें, ठीक है? बिल्कुल अपने करे कराए पर पानी डालो। दोस्तों 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 ये कहाँ गए, कहाँ गए, ये कहाँ गए? दिखाऊँ तो मैं दिखाऊँ। बादल ही बादल, ऐसा लग ही रहा कि जून चल रहा है, ऐसा लग रहा है सर्दियाँ आ गई।
दोस्तों अब हम हो चुके हैं थोड़े सुंदर क्योंकि आज हम यहाँ रुकने वाले हैं। तो अब हम नीम करौली बाबा जाएंगे और हम पी रहे हैं पहले चाय गर्मा गर्म। और इतने ज़्यादा बादल हो रहे हैं ना, नीचे का कुछ भी व्यू नहीं दिख रहा दोस्तों। नीचे ना ताल का व्यू दिख रहा था, पहाड़ दिख रहे थे सामने, पिक पॉइंट जिसे कहते हैं, वहाँ पे हमने रूम लिया था। और अब कुछ नहीं दिख रहा, देखो कुछ भी नहीं दिख रहा। ऐसे मौसम में चाय पीने का तो लगी मजा। चाय भी बढ़िया वाली है। ये चल चुके हम घूमने, थोड़ा यहाँ का एक्सप्लोर करने। उन्होंने कहा यहाँ पे कुछ चीज़ है थोड़ी देखने की, पार्क वगैरह, तो वो आप देख के आ सकते हो। पर हम सोच रहे पहले कैची धाम जाएं, पर कैची धाम जाते तो वो चीज़ें बंद हो जाती क्योंकि वो 5 बजे तक ही खुलेंगी। तो इसलिए अब हम पहले वहाँ जा रहे हैं, फिर हम कैची धाम जाएंगे। और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। अभी हम थोड़े से ही चढ़े और सांस खाने का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों देखो उड़न खटोला जादू से उड़ रहा है, ये उड़न खटोला। तेरी वीडियो ने तंग लिया, मैंने इसकी अच्छी वीडियो बनाई और इन्होंने मेरी वीडियो ऐसी बनाई एकदम। भाई देखो, मैं नैनीताल को एक चीज देना चाहता हूँ, ये दिल दीवाना। तो अब हम आए हैं व्यू पॉइंट पे जहाँ से पूरा नैनीताल दिखता है और यहाँ से इतना सुंदर नैनीताल दिख रहा है ना, वाव वाला वाव। मतलब इंसान गेम खेलने लग रहा है यहाँ पर। देखते हैं कुछ जीत पाएगा या नहीं। किसी में भी डाल सकते हैं। सेकंड ट्राई कर दे, आगे रह कोई। तो दोस्तों ये है मेन मार्केट, गोल मार्केट, जो हम नैनीताल के उसमें आए हैं। तो ये देखो यहाँ पे क्या क्या एडवेंचर है, बहुत सही मजा आ रहा है यहाँ पे। एडवेंचर के इस साइड में और व्यू, और यहाँ से अभी आपको दिखलाता हूँ कि वहाँ से हिमालय पॉइंट है, हिमालय दिखता है वहाँ से। और अभी हम लोगों का प्लान है ये करने का और ये भी करने का, ये देखना है, पर इतने पैसे नहीं हैं। तो दोस्तों देखो, मैंने अपने छोटे छोटे दोस्त बनाया। ये रे लो भाई, कुछ खिला दो मेरे को। ये भाई ने मेरे को ये दिया पफ कौन, ये खा गया उसका, ये मेरे को खाना था। उसकी मम्मी भी पी जा रही है, वो जा रही। तो अब हम जा रहे हैं कैची धाम की तरफ। तो दोस्तों हम आ चुके हैं कैची धाम। तो अब हम आ गए कैची धाम। और देखो पिछली बार तो खाली था और देखो इस बार कितना रश बढ़ गया। अब तो वीडियो बनाने को मना, फोटो खींचने को भी, और अब तो वीडियो वगैरह सब बनाने को मना कर रहे हैं। सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा हो गई। तो दोस्तों अब हम आ गए नैनीताल। भाई साहब जो बस वाला बस भगा के लेके आया है ना, मतलब कि या था नागिन की तरह। और ये पार भाई साहब, 25 रुपए में इतने मिले और 25 रुपये में आए हैं हम, और यहाँ से हम 100 रुपये में गए थे। और दोस्तों तुम्हें एक चीज़ दिखलाता हूँ, वो भी बहुत बढ़िया। सुबह के 6 साढ़े 6 और हम यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि हमारी ट्रेन है 8:30 बजे की, तो हमें जाना है काठगोदाम। और सुबह सुबह कितना सही लग रहा है पहाड़ों में, चिड़ियों की चहक, ये चिड़ियों की चहचहाहट, क्या बादलों की दौड़ है, ये गाती है फिजा के खुश है बेवजह। तो दोस्तों अब हम बैठ चुके हैं ट्रेन में और आते साथ हमारे साथ एक सीन हो गया। इसका बैग जो है पता नहीं गाड़ी में से ही पता नहीं गायब हो गया। मेरा बैग ही गायब हो गया, पता नहीं कैसे, किसने चुरा लिया किसने नहीं।
हाँ एक चुराया, पता नहीं कहाँ चला गया। मतलब कि हम एक जगह रुके थे चाय वाय पीने को, तो ये डिग्गी खोल के पीछे डिग्गे में रखा था, तो मेरे बैग में से नमकीन और वो लाया था बिस्किट निकाल के, और उस टाइम मैंने देखा था कि है बैग। और जब अब हम आए और खोला हमने डिग्गी वगैरह बैग उतारने को स्टेशन पे, तो उसमें था ही नहीं बैग। हमने कहा गाड़ी वाले से कि बैग कहाँ है, ये कहाँ है? वो कह रहा आपने एक ही बैग रखा था, ये वो कह रहा था कि चाय वाले के यहाँ रह गया हो, क्या पता ये हो गया हो। कह रहा मैंने डिग्गी खोल के आपके साथ ही चला गया, आपसे पहले ही चला गया था, आप ही थे। अब उनने बोला है कि अगर मैं देखता हूँ चाय वाले के पास, अब मैं जाऊँगा 1 घंटे बाद, अगर वहाँ पे होता है तो मैं आपको फ़ोन कर देता हूँ। फ़ोन नंबर ले लिया है हमने, और होगा तो वो फिर पार्सल करवा देगा। सब कुछ ठीक हो गया, अब जाते समय यही होना था। सैड नहीं, क्या कह सकते हैं, वैसे तो कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट है उसमें। प्रसाद भी था, इसका प्रसाद भी उसी में ही। दोस्तों इस इंसान का बैग मिल चुका है, ये जो दूसरों को लापरवाह कहता रहता है, ये इंसान खुद लापरवाह है। ये जहाँ हमने चाय पी थी वहाँ उसे रख के छोड़ के आ गया, मतलब कि इसे पता भी नहीं कि मैंने अपना बैग गाड़ी में से निकाल के वहाँ मेज पे भी धर दिया। इतना लापरवाह। आपकी याददाश्त कहाँ जा रही है? दूसरों को कहने वाले नजरें मिलाएं, इधर देखे, जनता आपसे जवाब चाहती है। मेरे को एक दिन के लिए सीएम बना दो, मैं आपका जवाब दे दूंगा। मिल चुका है, वो अंकल कह रहे थे कि वो पोस्ट ऑफिस से पोस्ट करवा देंगे इसके घर पे, 200-300 रुपये लगेंगे, पर चलो कोई बात नहीं, बैग तो मिली है, उसके अंदर काफ़ी सामान था। तो चलो इस ब्लॉग को करते हैं ख़त्म। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, सब कुछ अच्छा हो जाए। बाय। चिड़ियों की चहचहाट